नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार हस्बैंड और वाइफ के बीच में छोटी सी बात जब राई का पहाड़ बन जाता है, तो बात पहुंच जाती है पुलिस थाने तक। और पुलिस थाने में जाने से पहले जब कोई भी महिला दहेज प्रताड़ना का मुकदमा अपने पति और उसके जितने भी नातेदार हैं, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाती है, तो फिर पुलिस का सीधा आपके पास में फ़ोन आता है और आपके अंदर एक तरह का भय आ जाता है कि ये क्या हो गया अचानक। तो आज इस भय को दूर करने के लिए मैं आपका कानूनी मित्र मनीष व्यास आपके सामने एक छोटी-सी बात लेकर आया हूँ कि भारतीय दंड संहिता जो थी, वो जुलाई 2024 के बाद से बदलकर अब बन चुकी है भारतीय न्याय संहिता। पहले जो भारतीय दंड संहिता थी, अब वो भारतीय न्याय संहिता हो गई है। कहने का अभिप्राय ये था कि पहले जहाँ दांडिक कार्रवाई होती थी, अब न्यायिक कार्रवाई होगी। तो जो दहेज के जो 498 ए के जो मामले होते हैं, उन्हें अब बीएनएस में सेक्शन 84 व 85 में डील किया गया है। इस प्रकार की झूठी एफआईआर दर्ज होने पर हम क्या करें? जैसे एफआईआर दर्ज होती है, तो पूरे परिवार के अंदर एक तरह का वो घबराहट हो जाती है कि क्या करें? वकील के पास जाते हैं, वकील के पास जाने पर वकील आपको कहता है कि आप एंटीसिपेटरी बेल करवा लीजिए, आप ये करवा लीजिए, वो करवा लीजिए। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि भारतीय दंड संहिता के पश्चात ये जो बीएनएस का जो सेक्शन 84-85 में यदि कोई भी तरह की झूठी दहेज प्रताड़ना का अगर एफआईआर, जो कि आजकल चलन में आ चुका है, इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और काफ़ी ने ये टिप्पणी की है कि इस तरह के मामले जो हैं, वो ज़्यादातर अधिकांश मामले जो हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि समस्त मामले खराब होते हैं, लेकिन अधिकांश मामले जो होते हैं, वो गलत होते हैं। तो इस तरह की झूठी, फर्जी एफआईआर से बचने के लिए आप सीधा राजस्थान उच्च न्यायालय में एक वकील के पास जाइए। यदि आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो आप लीगल एड के ज़रिए भी वकील के पास जा सकते हैं और वहाँ पर जाके पहले जो भारतीय दंड संहिता की धारा 482 थी, उसके तहत फौजदारी विविध याचिका के ज़रिए आप कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए जो उच्च न्यायालय को विशेषाधिकार मिले हुए हैं, उसके तहत याचिका दायर की जाती थी। अब वही याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत आप पूरी जो याचिका है, वो न्यायालय में लगा सकते हैं और झूठी एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। आपको करना क्या होगा? सिंपल, या अगर आपके पास फाइनेंशियल स्थिति आपकी मजबूत नहीं है और आपको लगता है कि ये पूरी तरह से झूठी एफआईआर है, और तो ऐसी कंडीशन में आप लीगल एड कमेटी के पास जाइए। लीगल एड कमेटी आपकी हेल्प करेगी। यदि आप लीगल एड कमेटी के मानकों में बिल्कुल उतरते हैं, तो आपको निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी और उसके ज़रिए आप अपने समस्त तथ्य बताइए कि किस प्रकार हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक झगड़ा हुआ, एक छोटी-सी बात हुई थी, उस बात को लेके वो राई का पहाड़ बन गया और आपने अपनी पत्नी को बुलाने के लिए जो कानूनी नोटिस भेजा, उसके रिवेंज में एक एफआईआर दर्ज हो गई। तो इस प्रकार की एफआईआर से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिंपल विधिक सहायता के ज़रिए राजस्थान उच्च न्यायालय में एफआईआर क्वैशिंग की कार्रवाई अब सेक्शन 528 बीएनएसएस के ज़रिए कर सकते हैं, जिस माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व समस्त उच्च न्यायालय जो हैं, उनको ये अधिकार है कि वह किसी भी कानून के दुरुपयोग के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी प्रक्रिया को स्थगित कर सकते हैं। और स्थगित करने के अलावा ऐसे अनेकों जजमेंट हैं जिसमें ऐसी एफआईआर जो हैं वो बिल्कुल खारिज भी हुई है। तो अब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 498 ए तो वैसे ही खत्म हो चुका है, क्योंकि अब उसकी जगह पे सेक्शन 84 और 85 आ चुके हैं। तो अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। लीगल एड के जरिए या किसी भी वकील के जरिए आप राजस्थान उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में सिंपल 528 के तहत फौजदारी विविध याचिका लगाकर एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनीष व्यास, आपका कानूनी मित्र और मनीष व्यास ऑफिशियल का फाउंडर। मेरा उद्देश्य है कि आप सबको निःशुल्क कानूनी जानकारी मिले और इस चैनल के जरिए मैंने ये पहुंचाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार झूठी एफआईआर को भी आप उच्च न्यायालय में लीगल एड के जरिए या अपने अधिवक्ता के जरिए याचिका दायर करके खारिज करवा सकते हैं, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। और एक विद्वान व्यक्ति ने कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इसलिए झूठी एफआईआर से घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने मनीष व्यास आपको लीगल निःशुल्क जानकारी देने के लिए इस चैनल के जरिए आप लोगों तक अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस जानकारी को आगे से आगे पहुंचाइए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, ताकि मैं एक एनर्जी का संचार हो और मैं और भी कानूनी जानकारी आप लोगों के लिए ला सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।